भारतीय संस्कृति में गीता का स्थान सर्वोच्च है। भारतीय साधु सन्यासियों के अंतरतम में वीणा की झंकार की तरह गीता के श्लोक झंकृत होते हैं। कथा प्रवचनों से लेकर घर घर तक जीवन सुधार परक उपदेश, नीति नियमों का जो भी ज्ञान दिया जाता है, उसमें गीता का प्रकाश कहीं ना कहीं अवश्य पड़ीडीडीएचता है। धरती पर शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जो गीता के प्रभाव से मुक्त हो। भारत भूमि तो उसके स्पर्श से धन्य हो गई है। गीता को माँ भी कहा गया है। यह इसलिए कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को प्यार दुलार देती और सुधार करते हुए महानता के शिखर पर आरूढ़ होने का रास्ता दिखाती है, उसी तरह गीता भी अपना गान करने वाले भक्तों को सुशीतल शांति प्रदान करती है। यह मनुष्यों को सदशिक्षा देती और नर से नारायण बनने के राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। गीता का गान करते करते मनुष्य उस भावलोक में प्रवेश कर जाता है जहां उसे अलौकिक ज्ञान प्रकाश, अपरिमित आनंद प्राप्त होता है। हो भी न कैसे, एक गीता का गान ही अपने आप में इतना सक्षम है कि इसे पाने के बाद और कुछ पाने की जरूरत ही नहीं। पदडहती, क्योंकि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से ही निःसृत हुई है। कहा भी गया है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृतः। गीता का जितना स्वाध्याय किया जाए उतने ही जीवन को महान बनाने के नए नए सूत्र हाथ लगते हैं। मनुष्य को संपूर्ण बनाने के लिए जो भी तत्व आवश्यक है वह सब गीता में है। भगवान श्री कृष्ण ने उस महान ज्ञान तत्व रूपी दुग्ध को उपनिष रूपी गायों से दोहन करके निकाला है, जिसे गीतामृत कहा गया है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यहाँ एक विशेष बात है, गोपाल नंदन, जिसका अर्थ है गो, अर्थात ग्वाल बालों को पालने के साथ साथ आनंद प्रदान करने वाले, एवं गो अर्थात गौ को सस्नेह पालने वाले, यानी कि राजा नंद का पुत्र। दूसरे अर्थ में राजा नंद को सदा आनंदित रखने वाले एवं समस्त ग्वाल बालों का पालन संरक्षण करने तथा उन्हें सदा आनंदित रखने वाले हैं। इसके अतिरिक्त एक और अर्थ है जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। वह यह कि पालन करने वाले तो संसार में बहुत हैं, पर पशुओं को भी, यहाँ पशु से तात्पर्य सद्ज्ञान से रहित मनुष्यों को भी लिया जा सकता है, जो अज्ञानता के कारण पशु जैसे ही होते हैं और अधिकतर हानिकर कार्य ही करते रहते हैं। ऐसे अज्ञानी मनुष्यों को भी अपनी संतान के समान पालना हो